जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन केयर 6 में। रुक करते हैं बिहार की तरफ। चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। देखिए, बिहार में अभी तक जो है टीईटी परीक्षाएं नहीं हो रही थी, लेकिन अब एक नया नोटिफिकेशन आ चुका है। बिहार में स्पेशल एजुकेटर के लिए टीईटी एग्जाम होने जा रहा है। मामला लेकिन फंसेगा कब? जब आएगा कैलकुलेशन की बारी। अब यहाँ पर मैं ये वीडियो क्यों बना रहा हूँ? क्योंकि देखिए, ये नियम जो है, हो सकता है कि इसमें सुधार आगे चल के हो जाए, आयोग इसके ऊपर विचार करे। तो गलती कहाँ पर हुई है, गलती कहाँ पर हो सकती है? कि देखिए, बिहार में 1 से 5 तक की बहाली निकली, एक 6 से 8 की भी बहाली निकली। लेकिन आपको पता है क्या कि वहाँ पर जो सीटेट या बीटेट परीक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थी हैं, वो कब के हैं? 2017 वाले। सीटेट वाले जो भी हैं वो तो ठीक है, वो तो दे रहे हैं। उनको पता है कि यहाँ पर अगर हम आते हैं, आवेदन करते हैं सीटेट से, तो मेरा 90% मतलब जो है 60% मार्क्स होना चाहिए, यानी कि 90 नंबर अगर रहेगा, तो ही हम एज़ ए जनरल कैटेगरी वहाँ पर जाके अप्लाई कर सकते हैं। ये तो आप जानते हैं ना। पर कल एक नोटिफिकेशन जो आया है बिहार स्पेशल स्कूल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट को लेकर, जो कि यहाँ पर आपको मैंने कल इसका वीडियो भी बनाया और आज इसका फॉर्म भर के भी बताया है। तो उसमें जो नोटिफिकेशन में जो सशर्तें लिखी गई हैं, उनको भी समझने की ज़रूरत है। क्योंकि अगर यहाँ पर इनका एग्ज़ाम ये होता है, टीईटी होता है और टीईटी देने के बाद फिर बीपीएससी इनका एग्ज़ाम लेती है, तो क्या वहाँ पर नियमावली में बदलाव होंगे या फिर यहीं से नियमावली को चेंज कर देना चाहिए? ये कैसा नियम है, इसको थोड़ा समझिए। 1 से 8 वाले छात्र, कक्षा 1 से 8 वाले छात्र को ध्यान देने की ज़रूरत है। जो लोग सीटेट दे रहे हैं वो तो ठीक है, लेकिन जो अब बीटेट हो रहा है, क्योंकि ये जो है 17 के बाद 2023 में टीईटी एग्ज़ाम बिहार का निकाला गया है। तो आइए इसके ऊपर थोड़ा विचार करते हैं। अगर ये आपको अगर इस पे कुछ भी तथ्य बोलना है, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, उसके ऊपर विचार किया जाएगा। या तो हमारा व्हाट्सएप नंबर आपको दे रखा है, इसके ऊपर आप लोग चर्चा ज़रूर कीजिएगा। क्योंकि समस्या किसको आएगी? तो समस्या इन छात्रों को पहले आएगी, क्योंकि यही लोग जो है 2017 के बाद टीईटी एग्ज़ाम दे रहे हैं। कौन? तो जो स्पेशल एजुकेटर हैं। देखिए कहाँ समस्या आएगी, ये मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। और आप लोग अगर अभी तक वाईटी एजुकेशन का एप्लीकेशन नहीं डाउनलोड किए, तो डाउनलोड कीजिए। आप लोगों के लिए यहाँ पे मॉक टेस्ट वगैरह तैयार करके दिया गया है, मॉक टेस्ट देना शुरू कीजिए। अगली तैयारी में लग जाइए आप लोग, क्योंकि ये तो एग्ज़ाम होने वाला है अब, अगली तैयारी में लग जाइए। तो यहाँ पे बिहार दरोगा का भी प्रैक्टिस सेट है, एसएससी का भी है बिहार का, एसएससी जीडी का भी है, और इनफैक्ट यहाँ पे शिक्षक भर्ती से रिलेटेड सभी वो परीक्षाओं के मॉक टेस्ट तैयार करके रखे गए हैं। तो जाइए जल्दी से और तैयारी में लग जाइए। दोस्तों, हम हैं इस नोटिफिकेशन पे जो कि इस बार बीपीएससी ने जारी किया था। किसने? बीपीएससी ने टीआरई 2 में जारी किया था, है ना? क्योंकि लेटेस्ट वाला ही नोटिफिकेशन अमेंड होकर आता है। तो देखिएगा, पहला तो क्वालिफिकेशन जो है आप लोग को पता ही है कि क्या-क्या होना चाहिए क्लास 1 टू 8 के लिए। तो 1 टू 5 की अगर हम बात करते हैं, तो आपका 12th पास होना चाहिए, पहली चीज़ 50% के साथ, ये तो आप सभी जानते हैं। दूसरा क्या होना चाहिए? डीएलएड होना चाहिए। एज़ पर द गाइडलाइन ऑफ 11 अगस्त 2023 सुप्रीम कोर्ट ने बीएड को यहाँ से सीधे बाहर कर दिया। तो डीएलएड होना चाहिए और ये 2 साल का 2 वर्षीय डीएलएड होना चाहिए, ठीक? अच्छा, तीसरा क्या होना चाहिए कि आपको जो है एक शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी कि सीटेट परीक्षा पास होना चाहिए। अब आपको मैं क्लियर कर दूँ कि यहाँ पे प्राथमिकी में और मध्य विद्यालयों में सीटेट 1 और सीटेट 2 पेपर जिसका पास है वो अप्लाई कर सकते थे। ठीक है, मैं चीज़ों को पहले बैकग्राउंड में लेकर जा रहा हूँ ताकि सारी चीज़ें बता दूँ आप लोग को। अब यहाँ पे सीटेट 1 जो छात्र पास है वो तो ये एलिजिबिलिटी फुलफिल कर गया, ठीक है। अब जो कक्षा 1 से अब 6 से 8 के लिए आवेदन करेगा, है ना? उनका थोड़ा-सा देख लीजिएगा एलिजिबिलिटी। तो उनको यहाँ पे ग्रेजुएशन पास होना चाहिए, पहली चीज़ तो, है ना? पहला चीज़ कि उनका ग्रेजुएशन होना चाहिए, ध्यान से सुन लीजिएगा, सारी चीज़ें इम्पोर्टेंट है ना? तो अगर उन वो ग्रेजुएट है यहाँ पे, पहली चीज़, प्लस डीएलएड या बीएड है, ये इनका क्वालिफ़िकेशन है, डीएलएड या बीएड है, तो आवेदन कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, ग्रेजुएशन के बाद इनका डीएलएड या बीएड होना चाहिए। और तीसरा चीज़ यहाँ पे होता है कि उनका सीटेट पेपर 2 क्लियर होना चाहिए। ये भी चीज़ आप लोग जानते हैं। अब आते हैं मुद्दे पे, क्योंकि यहाँ पे लिखा गया था इस नोटिफ़िकेशन में, ये बीपीएससी का नोटिफ़िकेशन है कि मध्य विद्यालय के अध्यापकों के लिए सीटेट पेपर 2 या बीटेट पेपर 2, है ना? में उत्तीर्णता होनी चाहिए। ये पात्रता परीक्षा है, ठीक है। ये बाकी एसटीईटी पेपर 1 और एसटीईटी पेपर 2 तो छोड़ दीजिए, क्योंकि ये 9th 10th और 11th 12th के लिए है, ठीक है। अब यहाँ पे जो है बताया गया है कि इस नोट में देखिएगा कि शिक्षा विभाग के पत्रांक
582 17/6/2023 के आलोक में स्पष्ट किया जाता है कि सीटेट अभ्यर्थी के लिए बीटेट 2017 है ना, बीटेट 2000 सीटेट अभ्यर्थियों के लिए बीटेट 2017 के लिए, दोनों के लिए, क्योंकि ये लोग जो है ना यहाँ पे मध्य विद्यालय में आवेदन करेंगे और यहाँ पे ये लोग जो है कक्षा 1 से 5 के लिए भी आवेदन करेंगे जो कि पेपर 1 दिए हैं, है ना। तो इनमें जो है इनके नियमानुसार जो भी प्रावधान किया गया था उसके अनुसार सामान्य कोटि के अभ्यर्थियों को न्यूनतम, ध्यान से सुन लीजिएगा, न्यूनतम यहाँ पर जो है 60% अंक लेकर आना जरूरी है। कितना? 60% अंक लेकर आना जरूरी है। ध्यान से सुन लीजिएगा, 60% अंक कितना हो गया सर? 150 नंबर का आपका एग्जाम होता है सीटेट या बीटेट भी 150 नंबर का होता है। 60% यानी कि 90 मार्क्स, ठीक है। अब ये 90 मार्क्स इनको यहाँ पे लेकर आएंगे तो ये क्वालिफाई हो जाएंगे। ये मैं पात्रता परीक्षा की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, बाकी कैटेगरी का भी जिक्र हो जाएगा, है ना। पहले जनरल पे बात कर लेते हैं। अब जब नीचे आते हैं और ये जो क्वालिफिकेशन आपको दिख रहा है ये भी आपका पात्रता परीक्षा के लिए है, लेकिन जो परीक्षा अभी आप लोग का निकला है बिहार के स्पेशल स्कूल टीचर के लिए, जहाँ पे टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट होने वाली है, ठीक है, ये 2023 का है और ये वही से स्क्रीनशॉट मैंने निकाला है, आप लोग भी देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे इनको बोला गया है कि सामान्य वर्ग के छात्र 50% अंक लेकर आए, यानी कि 150 अंक का ये भी पेपर है, आप लोग नोटिफिकेशन देखे होंगे। तो 150 में अगर 50% निकाले तो ये होता है 75 मार्क्स। बाकी सबका भी निकाल लीजिएगा आप लोग, है ना, कितना कितना मार्क्स। लेकिन सर अब सवाल यहाँ पे उठता है कि जब हम बीपीएससी का, चूंकि यहाँ पे इस नोटिफिकेशन में कहा गया है बी डबल एस टी में कि ये सिर्फ एक पात्रता परीक्षा है, ये आपकी एग्जामिनेशन नहीं है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम नहीं है, ये एक पात्रता परीक्षा है। तो 75 नंबर यहाँ पे अगर मेरा आता है और मैं क्वालिफाई हो जाता हूँ, अब जब मैं फॉर्म भरने जाऊंगा यहाँ पे तो बीपीएससी टीआरई थर्ड का चूंकि फॉर्म भरूंगा, इन लोग के लिए जो तो फॉर्म आएगा, तो इस चीज को आप लोग को समझना है सिर्फ, और इसमें सुधार होने की लिए जरूरत भी है कि 60% यहाँ पे बोला गया था और यहाँ पे 50% बोला गया है, तो कैसे वो छात्र जाके वहां पे आवेदन करेंगे? कि ये भी तो एक पात्रता परीक्षा है, इन लोगों को मौका कब मिलेगा? तो टीआरई थर्ड में। तो आयोग से और शिक्षा विभाग से भी ये मैं कहना चाहूंगा कि इसमें तो सुधार आपको करना पड़ेगा। आप लोगों की क्या राय है, आप छात्रों की क्या राय है, इसके ऊपर विचार कीजिएगा, क्योंकि देखिए इस नियमावली में 60% मांगा गया था, है ना, ये आपके नोटिफिकेशन में, जो कि ये नोटिफिकेशन है आपका बीपीएससी का, इसमें बोला गया कि आपका सीटेट या बीटेट में जो है ना 60% पास होना चाहिए। कि बीटेट लास्ट हुआ था कब बिहार में? तो हुआ था ये 2017 में, ध्यान है आप लोग को ना, 2017 में हुआ था। सीटेट तो खैर आप लोग हर साल दे ही रहे हैं। तो अब यहाँ पे जो है बीटेट में और सीटेट में आपका 60% है, तभी आप जो है यहाँ पर क्या है, इसी प्रतिशत के अंक के आधार पर उत्तीर्ण माने जाएंगे। ये बातें यहाँ पे लिखी गई है ना। तो उसी तरह यहाँ पे इनका जो है 50% अंक के साथ अगर ये क्वालिफाई होकर जाते हैं, 75 नंबर ही लेकर जाते हैं, 76 ही लेकर गए, तो क्या यहाँ पे इनको आवेदन करने का मौका देंगे लोग? ये चीजें अगर नहीं हुई अभी सुधार, तो हो सकता है कि आप लोग को मौका नहीं मिलेगा 75 नंबर ला के भी। फिर पता चलेगा कि यहाँ से आप लोग को 75 नंबर तो सिर्फ क्वालिफाई था, फिर उसके बाद आपको कट ऑफ पार करना था, फिर उसके बाद जो है आपको यहाँ पे बहुत सारे नियम आ जाएंगे। ये नियम में अभी ही गलती है, यहाँ पे इसको सुधार करके या तो 60% कर दिया जाए, या तो बीपीएससी के इस नोटिफिकेशन में 50% के या 60% की जगह पे यहाँ पे इनके लिए जो सीटेट और बीटेट वाले अभ्यर्थियों की प्रतिशत जो कि क्वालिफाई नेचर है, ये 50% कर दिया जाए। बाकी भी घट जाएंगे यहाँ से ऑटोमेटिक, या तो ये बढ़ेंगे तो ये ऑटोमेटिक ये सारे बढ़ जाएंगे यहाँ। तो क्वालिफाइंग अगर हम यहाँ पे हो जाते हैं और वहां पे जाके बीपीएससी में फॉर्म भरने के समय डिसक्वालीफाई हो जाते हैं, तो कहीं ना कहीं दिक्कत हो जाएगी। फिर वही बात अटकेगी क्या कि पास होकर भी हम फेल हो गए, जैसे कि एसटीईटी 2019 में हुआ था, मेरिट नॉन मेरिट वाला मामला आ जाएगा। यानी हम लोग 75 नंबर लेकर क्वालिफाई तो थे, लेकिन वहां पे मेरिट नॉन मेरिट में आ गए थे, है ना। तो मेरिट में जो कि छात्र यहाँ पे पास थे 60% लाके, वो मेरिट में चले गए, और 60% से जो बिलो थे, जबकि यहाँ पे 50% ही उनको बोला गया था। एसटीईटी में भी यही सारा लिखा गया है ना। तो वहां भी चीजें थी, ये बात हो सकती है आप लोग के साथ, मतलब गड़बड़ हो सकता है।
तो इस चीज में सुधार किया जाए, इसलिए मैंने ये वीडियो बना दिया है। और अगर आप लोगों की कोई राय है इस पे तो जरूर बताइएगा, क्योंकि इसके ऊपर बात हो सकती है, विचार हो सकते हैं, है ना? इसके सॉल्यूशन निकाले जा सकते हैं और अभी निकाले जा सकते हैं, क्योंकि ये लोग पास करेंगे तो सीधे टीआरई थर्ड अब देंगे। टीआरई थर्ड में कहीं नियम ना गड़बड़ हो जाए, इस चीज का चिंता के लिए मैंने ये वीडियो बना दिया है। फिलहाल आप लोग जितना हो सके शेयर कीजिएगा, तो सरकार के कानों तक शायद आवाज जाएगी, बीएसईबी तक जाएगी, तो ये यहीं से चीजें सुधार दी जा सकती हैं, या तो बीपीएससी में जाकर ये मामला अटकेगा। जय हिंद।